आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th है ये। चैप्टर 5 एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला है इफ A इज n by n मैट्रिक्स और B n by p मैट्रिक्स, डज AB एग्जिस्ट? इफ यस राइट इट्स ऑर्डर। A मैट्रिक्स आपको दिया है, इसका ऑर्डर क्या है? m by n। और B मैट्रिक्स क्या दिया है आपको? n by p। तो A इंटू बी पॉसिबल है क्योंकि जो A का कॉलम है, ये रो और कॉलम है, ये इसका रो और कॉलम है, जो A का कॉलम है वो B के रो के बराबर है। और जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? m इंटू पी। जो बाद वाले हैं वो आते हैं, तो A क्रॉस B का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा m क्रॉस p। ये इसका उत्तर है। यदि A ये दिया है, B ये दिया है, व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ AB एंड BA? तो A इसमें आपका है, देखिए इसमें कितनी रो है? 2 रोज हैं। कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। और B कितना है? ये 1 2 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम्स है। ठीक है जी। अब ए बी यानी कि A क्रॉस B में इसका जो रो, ये रो कॉलम है, इसका रो कॉलम है, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो A भी तो एग्जिस्ट करता ही है। और रिजल्ट क्या आएगा? 2 और 2 क्रॉस 2। अभी आइए B क्रॉस A पे। B का कितना है? 3/2 और A का कितना है? 2/3। तो क्योंकि ये रो कॉलम है, ये रो कॉलम है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो ये B इंटू A भी पॉसिबल है। और B इंटू A का क्या आएगा? ये 3 क्रॉस 3, जो बाद वाले होते हैं वो आते हैं। तो 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 इस तरीके से आएगा आपका। A का AB का A का आपका 2/3 था, इसका 3/2 था, तो A बाय B का 2/2 और BA का 3/3। यदि A ये है, B ये है, तो आपको A भी लिखना है। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपको, ये 2/2 है और ये 2/1 है। तो रिजल्ट क्या? ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ये आपका 4 3 1 2 और बी है आपका -4 और 3। तो इस रो का इस कॉलम के साथ, यानी कि 4 इंटू -4 -16 प्लस करेंगे 3 इंटू 3 9। अब इस रो का इस कॉलम से 1 इंटू -4 -4 प्लस 3 2 6। ये रिजल्ट होगा इसका, यानी कि 9 -16 कितना होगा? -7। और 6 -4 कितना होगा? 2। तो -7 और 2 इसका उत्तर आएगा। ऐसे यदि A है तो आपको A ट्रांसपोज लिखना है। ये सारे 1 या 2 मार्क्स के हैं क्योंकि VSAQ शॉर्ट है ये, तो आपको A ट्रांसपोज करना है। तो A तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब A ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज का मतलब होता है ये जो, क्योंकि ये आपका केवल एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज केवल रो मैट्रिक्स बनेगा। तो इस कॉलम को रो में बदल देंगे, तो ये आपका रो बनेगा 1 2 और 3। ओके, ये क्या मैट्रिक्स है आपका? 3 रो 1 कॉलम। और ये कितना है? 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम, ऐसा आएगा। ये 3 रोज 1 कॉलम, ये 1 रो, क्योंकि ये फाइनल हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया ना, तो आपका 1 रो 3 कॉलम आया। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 इंटू 1 1 इंटू 2 और 3 इंटू 1। ये तो 1, फिर इसके बाद ये वाला, क्योंकि हर रो को कॉलम के साथ करना होता है, तो ऐसे नहीं आएगा ये। इसको आपको, क्योंकि ये 3/3 है, ठीक है जी, तो 3/3 को करने के लिए देखिए हम यहाँ करेंगे 1 इंटू 1 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे, 1 इंटू 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 इंटू 1 यहाँ लिखेंगे, 2 इंटू 2 4 यहाँ लिखेंगे, 2 इंटू 3 6 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6
और 3 इंटू 3 9 यहाँ लिखेंगे, ऐसे होगा ये। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 non-zero 2x2 matrices A and B such that AB is equal to 0। अब नॉन जीरो का मतलब यह है, इसमें तरीका आप समझिएगा कि हम कैसे बनाते हैं। इसका तरीका कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि हम जो पहला मैट्रिक्स लें, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रो का कॉलम्स के साथ होता है, रो का कॉलम के साथ होगा। तो जब हम यहाँ पर मान लीजिए मैंने पहला कॉलम में कोई वैल्यू रख दी और यहाँ कॉलम को छोड़ दिया, 0 कर दिया, और यहाँ मैंने 0 रो को कर दिया, यहाँ कुछ भी रख दीजिए आप, 12 रख लीजिए, -21 रख लीजिए, जो वैल्यू है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप रो को कॉलम से करेंगे, देखिए 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 12 0 हो जाएगा। कहने का मतलब या तो आप एक रो पूरी की पूरी, एक यहाँ कॉलम को 0 कर दीजिए और यहाँ रो को कर दीजिए, या यहाँ रो को कर दीजिए, यहाँ कॉलम को कर दीजिए। ये नॉन जीरो भी रहेंगे और मल्टीप्लिकेशन में भी 0 आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम वैल्यूज से होता है, तो जो रो की वैल्यूज हैं जब वो कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी तो ये 0 और ये 0 आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 12 0, 5 इंटू 0 0, -21 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, 0 इंटू 12 0, 9 इंटू 0 0, 0 इंटू -21 0। तो ये क्या आ गया आपका, A इंटू B नल मैट्रिक्स आ गया ना। ये ऐसे करना है इसको। A दिया है, A प्लस A ट्रांसपोज करना है आपको, तो 2 3 5 7। अब देखिए ये जो रो है इसको मैं यहां पर कॉलम बना दूंगा, 2 3 ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी। ये ट्रांसपोज कर रहा हूं, ये है, ये ट्रांसपोज है। ये 5 7 रो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे 5 और 7। अब ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, 3 और 5 8, 5 और 3 8, 7 और 7 14। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना। ये A दिया है, आपको A स्क्वायर निकालना है। A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A डॉट A, ये है। अब इसमें A लिख देता हूं मैं, I 0 0 I, ये A दोबारा लिखते हैं I 0 0 I। ध्यान रखिएगा जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो I इंटू आई स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 छोड़ दे रहा हूं इसको, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ I इंटू 0 0, 0 इंटू आई 0, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू आई 0, I इंटू 0 0, और यहाँ क्या होगा, अब इसको इस कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 और I इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर -1 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर आई स्क्वायर, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, तो रिप्लेस कर देते हैं। ये -1, ये 0, ये 0 -1, ये है A स्क्वायर। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए ये है। यदि ये मैट्रिक्स है, X को इस तरीके से निकालना है कि ये इस रीजन को सेटिस्फाई करे, 0 और π/2 के बीच में X की वैल्यू होनी चाहिए, और A और A ट्रांसपोज का एडिशन I आना चाहिए। I का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। कैसे, ये है cos x, ये sin x, ये है -sin x और ये cos x, ये आपका A है। अब A ट्रांसपोज ले लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को यहां कॉलम में लिखेंगे, तो ये cos x हो गया, ये sin x हो गया। इस रो को इस कॉलम में लिखेंगे, -sin x हो गया और cos x हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए 1 1 डायगोनल में होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो cos x प्लस cos x 2 cos x, sin x प्लस sin x और -sin x 0, -sin x से sin x 0, cos x और cos x 2 cos x। ये किसके बराबर है, ये 1 0 0 1 के बराबर। बेसिकली 2 cos x 1 के बराबर है, 2 cos x 1 के बराबर है, cos x हाफ के बराबर है,
तो कॉस एक्स हाफ कब होता है? कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है। वैसे कॉस 60 प्लस 180 डिग्री करेंगे तो भी आपका ये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन बेसिकली हमको करना क्या है कि कॉस 360 में ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ये 0 से लेकर π/2 के बीच में रखना है। तो कॉस 60 आएगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये आपका हाफ हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री को आप π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका A है, आपको A इंटू A ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको भी ऐसे कर लिया जाए। A है आपका cos x माइनस साइन x, साइन x cos x। अब इसका ट्रांसपोज लिख लिया जाए। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ये जो रो होगी इसको हम कॉलम बनाएंगे, इस cos x को यहाँ लिखेंगे और माइनस साइन x को यहाँ लिखेंगे। इस रो को भी कॉलम बनाएंगे, साइन x को यहाँ लिख देंगे और cos x को यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? ये A था, ये A ट्रांसपोज है। अब इस रो को इस कॉलम के साथ cos x कितना हो गया? cos स्क्वायर x, माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये साइन स्क्वायर x हो गया। फिर cos x, अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos x और साइन x, और ये क्या होगा? माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस रो को इस कॉलम के साथ साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। और इस रो को इस कॉलम के साथ साइन एक्स और साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स और कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए cos x sin x ये तो कैंसिल हो गया, ये भी sin x cos x ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया यहाँ पे। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। फाइनल क्या आंसर आया आपका? 1 0 0 1, यानी ये आपका जो AAT है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया इस तरीके से। ओके, ये फाइनल आंसर रहेगा आपका। इफ दिस प्लस दिस इज I, where I is 2/2 यूनिट मैट्रिक्स, फाइंड x and y। तो इसको डायरेक्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। हाँ, पहला मैट्रिक्स है 1 0 y और 5। दूसरा मैट्रिक्स ट्वाइस मल्टीप्लाई है, मतलब हर चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2x हो गया, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2 -4। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I2 क्या होता है? मतलब हर डायगोनल में 2/2 मैट्रिक्स होगा और डायगोनल 1 होंगे, यानी कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ऐड करेंगे 2x प्लस 1, करस्पॉन्डिंग ऐड होते हैं 2x प्लस 1, 0 प्लस 0 0, y प्लस 2 2 प्लस y, 5 प्लस 5 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस प्लस 1। अब ये किसके बराबर हो गया? 1 0 0 1। कहने का मतलब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, इससे इक्वेशन बन रही है। और इक्वेशन क्या क्या बन रही है आपकी? पहली इक्वेशन बन रही है 2x प्लस 1 बराबर 1। दूसरी इक्वेशन बन रही है y प्लस 2 बराबर 0। इससे क्या मिलेगा? y बराबर -2। इससे क्या बनेगा आपका? ये 1 1 0, 2x बराबर 0, तो आपका x बराबर 0, x 0 हो गया, y -2, ये इसका उत्तर होगा। तो आपको x और y निकाल लिया आपने। यदि A दिया है, सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन A स्क्वायर इक्वल्स KA, राइट द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, A दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से सेटिस्फैक्शन हो रहा है। A को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, ये बराबर हो रहा है K इंटू A। K इंटू A मतलब हर जगह K आ जाएगा बस, है ना, जहां जहां 1 है। तो पहले A स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो A लिखा मैंने 1 -1 -1 1, ये भी लिख लेते हैं 1 -1 -1 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, और -1 इंटू -1 मतलब +1। फिर 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -1, फिर -1 इंटू 1 -1, और 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 1 1। तो बेसिकली ये आपका बना क्या?
ये आपको माना 2 माइनस टू 2, और ये किसके बराबर दिया है, k इंटू ए। अगर मैं इसमें ये जो है इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं केवल इसको, तो क्या आएगा, मतलब हर जगह k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको k से मल्टीप्लाई करना है तो जाएगा आपका k माइनस k, ये माइनस k और k। अब किसी भी एक को इक्वेट कर दीजिए, k बराबर 2 आ रहा है। यहाँ से भी देखिए -2 बराबर माइनस के, मतलब ये भी आपको k बराबर 2 दे रहा है, तो आपका k बराबर 2 आ गया। ऐसे करेंगे इसको। a दिया है a की पावर 4, a रेज 4, ये लैम्डा इंटू ए है। इसी तरीके से करेंगे दूसरा वाला ना, लेकिन अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहले आप देखिए ये a है। अब अगर मैं आपको a ऐसे लिखूं 1 1 1 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दूं a से ही, यानी कि a डॉट a कर रहे हैं अभी 1 1 1 1, तो इसमें कुछ बदलता नहीं है। ये 1 का 1 से और ये 1 का 1 से ऐड कर दीजिए। ऐसे सारे 1 1 है तो हमको दिख रहा है ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, ये भी 1 + 1 बनेगा। इस रो का इस कॉलम से 1 × 1 1 × 1, ये भी 1 + 1 बनेगा, और ये 1 × 1 1 × 1 1 + 1 बनेगा। तो a स्क्वायर जो बना आपका वो बना 2 2 2 2। अब आप 2 2 2 2 और डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 2 2 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये a की पावर 4 बनेगा। देखिए 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4 + 4, यानी कि हर जगह मैं इसको हर जगह 88 आएगा। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 8 8 8 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले ही रो देख लीजिए 2 × 2 और 2 × 2, 2 × 2 4, 2 × 2 4, सारे के सारे 2 2 और 2 है, तो यही आना चाहिए। 8 8 आ गया। अब ये किसके बराबर है, लैम्डा इंटू ए, मतलब ये लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप, लैम्डा 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 लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पर 8 आ रहा है। कोई भी किसी से भी इक्वेट कर दीजिए, इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, लैम्डा बराबर 8 आएगा। ए यदि ये है, फाइंड a स्क्वायर, तो आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं कर देता हूं इसको। ये आपका -1 0 0 0, ये आपका हो गया 0 -1। अच्छा, जब डायगोनल है इसमें सारे जो है -1 है, बस ये ध्यान रखिएगा, डायगोनल सारे -1 है। तो -1 0 0 0 -1 0 और फिर आपका 0 0 -1। ओके, इस रो का इस कॉलम से ध्यान रखिएगा कि ये -1 × -1 1 बनेगा, बस बाकी सब 0 बन रहे हैं, 0 0 0 0 0 0, तो यही लिख रहा हूं मैं। इस रो का इस कॉलम के साथ -1 × 0 0 0 × -1 0 और 0 और 0 0, फिर -1 × 0 0 0 × 0 0 -1 × 0 0। तो अब ये ध्यान रखिएगा, बस क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जहां जहां -1 टकराएंगे वहां 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 0, ये 0 × -1 0, -1 × 0 0, 0 × 0 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ 1 आएगा, यहाँ मतलब कहने का मतलब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये केवल यहीं पे 1 1 आएंगे, बाकी सब 0 आएंगे। ठीक, ए स्क्वायर ये हो गया। ये बेसिकली ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया I3। अब इसी का a³ कर देंगे। a³ करेंगे क्या, a स्क्वायर अभी हमने निकाला, तो अभी a स्क्वायर मैं दोबारा नहीं निकाल रहा हूं, हमने a स्क्वायर अभी भी निकाला पिछले क्वेश्चन में। तो a स्क्वायर हम लिखते हैं 1 0 0 0 1 0, ये a स्क्वायर है जो हमने पिछले क्वेश्चन निकाला है, 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोबारा इससे, -1 0 0 और 0 -1 0 और 0 0 -1। अब आप देखिए एक को करने से ही पता चल जाएगा आपको क्या मिलने वाला है। इस रो को इस कॉलम से करिए 1 1 -1, 1 और -1 -1 आएगा, बाकी सारे 0 है, 0 0 0 0 0 0। अब देखिए इस रो को इस कॉलम से करिए 1 × 0 0, 0 × -1 0, 0 × 0 0, यहाँ भी 0 आएगा। फिर तीसरा देख लीजिए 1 × 0 0, 0 × 0 0, -1 × 0 0, तो यहाँ भी 0 आएगा। मतलब जहां जहां -1, ये जो एक्चुअल वैल्यू से टकराएंगी वहां -1 आएगा। इसका मतलब आप आंख बंद करके हर जगह, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर, ये लिख दीजिए बस सीधा डायगोनल, इसमें -1 आ जाएंगे। करना चाहे तो सारे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आइडिया है इसका, इसलिए ये आंसर आ जाएगा इसका। करना आपको ये सारा इस तरीके से है। a की पावर 4, इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आपको यहीं बता देता हूँ।
इसमें जब ए स्क्वायर करेंगे तो 9009 आएगा। जब 9009 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 9 से 81। बेसिकली आपका 3 इंटू 3 9 यहाँ आएगा और 9 इंटू 9 81। बस ये केवल डायगनल मैट्रिक्स होंगे, इसको हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगनल या इसको स्केलर भी कहते हैं कि डायगनल केवल 1 1 वाले होते हैं। ये है x और 2 और 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो यही डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। x 2 ये 3 4 बराबर 2 है, तो x इंटू 3 3x 4 इंटू 2। देखिए ये आपका 1/2 मैट्रिक्स है, ये आपका 2/1 मैट्रिक्स है। तो क्लियर बात है कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, रिजल्ट 1/1 आएगा, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी केवल मैट्रिक्स में। मतलब ये आपका एक रो एक कॉलम वाला मैट्रिक्स होगा। तो 3x और ये 4 2 8, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। 3x हो गया आपका, या 2 -8 हो गया -6, x बराबर हो गया -6/3, यानी कि -2 आ गया। -2 इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है इफ A इक्वल्स Aij इज अ 2/2 मैट्रिक्स सच दैट Aij इज दिस, राइट A। तो अब इसमें करते हैं क्या है, हम सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हम इसमें लिख दें ये A11, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, ये 1 रो है, सेकंड कॉलम है। जहां ये टकराएंगे उसको यहाँ सब्सक्रिप्ट में लिख दीजिए। जैसे ये क्या होगा A12, पहले हमेशा रो नंबर लिखते हैं, ये होगा A21 और ये A22, ये हो गया। अब इन्होंने कहा है AI ऐसा मैट्रिक्स बनाई जिसमें AIG बराबर I + 2j हो। तो कैसे बनेगा? I + 2j, I ये है, J ये है, ये AIJ है, ये IIJ है। तो I की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 × 1। यहाँ पर I + 2j, I कितना है 1, 2 × j कितना है 2। यहाँ पर I + 2j, I है 2 और 2 + j मतलब 1। ये I है, ये j है, तो I हो गया 2 + I + 2 × 2। क्या बना आपका? ये बना 1 + 2 2, ये 4 + 1 5, ये 5 और ये नहीं, ये तो 4 बना ना, और ये 6 2 to 4 4 6, ऐसा कुछ बन रहा है। देख लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। ये आपका 2 + 1 3 हो गया, ये थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक हो गया, ये 5, ये 4, ये 6, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। राइट मैट्रिक्स A सेटिस्फाइंग दिस। अब इसमें करना क्या है, A को सेटिस्फाई करना है, तो इसको यहाँ ले आइए, इसको माइनस कर दीजिए, दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दूं यहीं पे। 2 3 -1 4, इस मैट्रिक्स को उठाइए, यहाँ ले आइए, तो ये आ जाएगा। 3 - 2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। 3 - 2 1, -6 -3 -9, -3 और -1 -3 + 2 हो जाएगा। ये -3 -1 यानी कि -3 + 1, तो -3 + 1 होगा आपका -2, 8 और -4 अब 4 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर आना चाहिए, ये है इसका उत्तर। ऐसे डायरेक्ट कर दिया मैंने, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना है ऐसे करके, ठीक है जी। इफ A is a square matrix such that Aij is this, then write symbol A whether A is symmetric or skew symmetric। तो ये सवाल हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।